तो दोस्तों कोरमा और कढ़ाई को भूल जाएंगे जब बनाएंगे चिकन की इतनी शानदार रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला इतना मजेदार बनता। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। जब भी कुछ नया बनाने को मन करे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार चिकन और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 800 ग्राम चिकन लिया। इस चिकन विद बोन्स, आप इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिरके का। तो यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसके अंदर से ब्लड वगैरह भी निकल जाएगा, इसकी स्मेल निकल जाएगी, बहुत ही शानदार इस तरह टेस्ट बनेगा। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आप चिकन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, चिकन फ्राई की रेसिपी बनाते हैं, इसको स्टीम रोस्ट करते हैं, इसी तरह सिरका नमक लगा के इसका ब्लड भी निकाल सकते हैं, इसकी स्मेल भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो पानी हमने चिकन के साथ ऐड किया था, देखिए इसका कलर भी चेंज होगा। यहां पर इस सारे पानी को निकाल देंगे। पानी निकाल देने के बाद चिकन को 2 से 3 बार साफ पानी से धोलेंगे। उसके बाद इसको छलनी में रख दें ताकि इसके अंदर जो इजाफी पानी सारा निकल जाए। तो आज की इस मजेदार चिकन की रेसिपी के लिए हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करना। यहां पर 1 टीस्पून मैंने गोल काली मिर्च ली है। तो गोल काली मिर्च को यहां पर हमने ड्राई रोस्ट कर लेना। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इस तरह ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह इसका जो तीखापन है तो वो भी कम हो जाएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। एक दफा इसको इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको हमने पीस लेना है। इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहां पर काली मिर्च को हमने रोस्ट करने के बाद देख लें इस तरह मोटा सा पीस लिया, दरदरा से इसको पीसेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। जब भी आप इस तरह की रेसिपी बनाए तो इसको फ्रेश इसी तरह पीस लिया करें तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहां पर चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। उससे पहले चिकन को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। इसके अंदर से जो सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था, ब्लड भी अच्छी तरह साफ हो गया था। इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे रोस्टेड काली मिर्च जिसको हमने ताजा पीस लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो साथ में हाफ कप हमने दही का लेना। दही ज्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दही ऐड करने के बाद इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह मैरिनेशन करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही जूसी बनेगा। जो इसका जो टेस्ट एंड फ्लेवर्स है चिकन के अंदर तक जाएगा। तो यहां पर चिकन की बहुत ही मजेदार ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसको छोटे पीसेस में काट लिया है। तो इसी के साथ अब इसको मजीद क्रीमी बनाने के लिए यहां पर काजू का इस्तेमाल किया। इसकी जगह पे आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मैंने काजू लिए, उसी तरह इस तरह गर्म पानी में डालेंगे। साथ में 200 ग्राम हमने प्याज लिया, प्याज को रफली काट लें या इस तरह स्लाइसिस में काट लें। तो इससे बनेगी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मजेदार ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे ऑयल का। साथ में हमने जो लहसुन को छील लिया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो लहसुन को इस तरह हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो प्याज हमने 200 ग्राम लिया, 800 ग्राम चिकन है तो प्याज को यहां पर अच्छी तरह मिक्स करें, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे अदरक, काजू और सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च मैंने थोड़ी सी तीखी वाली इस्तेमाल की, थोड़ी सी खुशबू वाली। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इतना फ्राई करेंगे जो प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। ज्यादा इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। तो लहसुन अदरक प्याज और सब्जी मिर्च को इस तरह मिक्स करके फ्राई करेंगे तो ये सब बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनेगा। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह इसको इस तरह फ्राई करने के बाद इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चिकन की यहां पर हमने मैरिनेशन कर लिया, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करिए, 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे बटर का। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद सारे चिकन को ऐड कर लेंगे। चिकन का मैरिनेशन मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। और बाकी का जो मैरिनेशन मसाला बच गया उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे, 5 से 6 मिनट इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अगर इसको लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई करेंगे तो चिकन हमारा पानी छोड़ देगा, इस तरह बॉयल होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इसकी साइड भी चेंज करते रहेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो चिकन को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया। जो ऑयल है इसके साथ बटर था, इसके अंदर चिकन जो टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको छलनी की मदद से छानेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेवी के लिए प्याज, सब्ज मिर्च और इसी तरह हम इस काजू का जो फ्राई किया था उसको हमने निकाल के ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे।
तो यहाँ पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। उसी ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया, तो उसमें चिकन का टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया। उसको छलनी की मदद से छाल लिया, उसके साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 4 सब्ज इलायची लिए, 1 काली बड़ी इलायची, जावित्री का फूल लिया, साथ में 1 तेजपात लिया। यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनका जो टेस्ट है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। साथ में हमने प्याज और काजू का जो पेस्ट बना वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ जो चिकन का मैरिनेशन मसाला था वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो मसाला का कच्चापन खत्म हो जाए। तो साथ में ग्रेवी के लिए कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, इसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा सा पीस लिया, इसका ज्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। तो आज की रेसिपी के लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस सब्जी मिर्च का इस्तेमाल किया था। साथ में ऐड करेंगे काली मिर्च जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो मिर्च हमने बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की हमने भुनाई करनी है। तो यहां पर ग्रेवी की हमने भुनाई कर लिया। ग्रेवी ने अपना ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी को मैंने गर्म कर लिया, 1.5 कप यहां पर पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया। इसी के अंदर हमने चिकन को ऐड कर लेना। चिकन को हमने फ्राई कर लिया था। तो चिकन को अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसके अलावा इसको रोस्ट कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं या ओवन में बना सकते हैं। तो चिकन को ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे। बाद में इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो चिकन को यहां पर हमने 15 मिनट के लिए कुक कर लिया। चिकन हमारा जो है टेंडर होगा, इसको एक दफा चेक कर लिया था। अगर आप इसको बोनलेस में बनाए तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसको कवर करें ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो इसी के साथ इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, जितनी अपनी ग्रेवी रखनी उसको इतना कम या ज्यादा कर लेंगे। तो साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, हाथों की मदद से उसको मसल लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे रोस्टेड काली मिर्च, उसमें हमने दरदरा सा पीस लिया था। यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी जो काफी गाढ़ी हुई, इससे ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करें क्योंकि इसके अंदर हमने काजू का इस्तेमाल किया। ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी के साथ यहां पर हमने 2 to 3 टेबल स्पून क्रीम के ऐड कर लेंगे, लेकिन क्रीम ऐड करने से पहले जो ग्रेवी है उसको एडजस्ट कर लेंगे, बाद में क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम किसी भी ब्रांड की टाटा पैक की बाजार से आसानी से मिल जाती है, उसके 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध वाली मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे वो टेस्ट नहीं बनता जो बाजार वाली क्रीम से मिलता है। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम को अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है जो ग्रेवी ऑयल को छोड़ दे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको दम पर लगाए। देखें यहां पर इसका ऑयल नजर आना शुरू हुआ है। ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुई। इससे ज्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। तो साथ में ऐड कर लेंगे धनिया के डंडल, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, टमाटर के बगैर बनती है लेकिन जायका इसका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार काली मिर्च वाली चिकन ग्रेवी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलते हैं तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।